Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with बोली बोली। सो गाइज इन दिस वीडियो आप जो इंग्लिश के सेंटेंस सीखने वाले हैं वो आप एक स्टोरी के जरिए आप ये सेंटेंस सीखेंगे। एक बात बता दूं, मैं स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है तो अधिकतर सेंटेंस मैक्सिमम सेंटेंस पास्ट में आपको सीखने को मिलेंगे। तो एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठ जाइए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। हाँ, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइज देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। एक दिन एक प्रोफेसर कक्षा में आए। वन डे ए प्रोफेसर वॉकड इनटू द क्लासरूम। देखिए गाइज, वॉक का मतलब आपको पता होता है चलना होता है, टहलना होता है, तय करना, चहलकदमी करना। और वॉक इनटू मतलब का मतलब होता है कि रिफर्स टू फिजिकली एंटरिंग ए प्लेस और सिचुएशन। किसी भी स्थान में आप प्रवेश करना, जैसे इसमें बताया क्लास में प्रवेश करना, कोई सिचुएशन में प्रवेश करना। एक तरीके से फंसना भी इसका अर्थ होता है वॉक इनटू का। तो वन डे ए प्रोफेसर वॉकड इनटू द क्लासरूम। एक दिन एक प्रोफेसर कक्षा में आए। ओके, तो वॉकड इनटू का मतलब हो गया टू फिजिकली एंटरिंग ए प्लेस और सिचुएशन। ओके, यहाँ पर ठीक है। छात्रों से कहा कि आज उनकी एक आश्चर्यजनक परीक्षा होगी। ओके, एंड टोल्ड। देखिए दी पास्ट में बताया था मैंने आपको स्टोरी पास्ट में। टेल की सेकंड फॉर्म हो गई टोल्ड, मतलब बताया या कहा। द स्टूडेंट्स टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वुड हैव ए सरप्राइज टेस्ट टुडे। दे वुड हैव, देखिए गाइज, होगा। अब विल की सेकंड फॉर्म, विल को पास्ट में क्या बोलते हैं, वुड। तो वुड हैव मतलब यहाँ पे पास होना था। हैव ए टेस्ट, परीक्षा देना। ठीक है, तो हैव ए सरप्राइज टेस्ट, आश्चर्यजनक परीक्षा होगी। तो दे वुड हैव ए सरप्राइज टेस्ट टुडे। ओके, तो एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वुड हैव ए सरप्राइज टेस्ट टुडे। ओके, तो ए प्रोफेसर walked into the classroom and told the students that they would have a surprise test today. प्रोफेसर कक्षा में आए, वो छात्रों से कहा कि उनकी आज एक सरप्राइज टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। छात्रों को जिज्ञासा और चिंता की उलझन हुई। अब देखिएगा जी, इतना सरप्राइज टेस्ट सुनकर छात्र जो जिज्ञासा और चिंता की उलझन में फंस गए। तो द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, द स्टूडेंट्स फेल्ट ए मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वरी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, एंड वरी मतलब हो गया चिंता। वरी मतलब चिंता। तो देखिएगा इस द स्टूडेंट्स फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, अतः महसूस हुआ ए मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा भी हुई और चिंता भी हुई, दोनों का मिश्रण हुआ, दोनों का उलझन हुआ उनको। तो द स्टूडेंट्स फेल्ट ए मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वरी। छात्रों को जिज्ञासा भी हुई, चिंता भी हुई, दोनों का मिश्रण हुआ, इसलिए यहाँ पे ए मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वरी का यूज किया है। ओके, फेल्ट सेकंड फॉर्म हो गई फील की। ओके, जैसे ही वे अपनी सीट पर बैठे और सरप्राइज परीक्षा के लिए तैयार हो गए। एज दे टुक देयर सीट्स एंड गोट रेडी फॉर अ सरप्राइज टेस्ट। ये सेंटेंस है, समझना। एज दे मतलब जैसे ही, दे टुक, टुक मतलब लेना होता है, टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि स्टोरी पास्ट में होती है। ओके, तो एज दे टुक, जैसे ही उन्होंने अपनी सीटें ली, सीट पे बैठे, ठीक है। एंड गोट रेडी, गेट रेडी मतलब तैयार होना, गोट मतलब तैयार हो गए। गोट रेडी फॉर ए सरप्राइज टेस्ट, वो सरप्राइज टेस्ट के लिए वो तैयार हो गए। ठीक है, से आई गोट रेडी फॉर ए सरप्राइज टेस्ट, मैं सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एज दे टुक देयर सीट्स एंड गोट रेडी फॉर ए सरप्राइज टेस्ट। नेक्स्ट क्या है। प्रोफेसर ने टेस्ट पेपर सौंपे और सभी को बताया। अब देखिए गाइस, दे प्रोफेसर, ठीक है। अब दे का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ प्रोफेसर एक ही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। द प्रोफेसर हैंडेड आउट, एक फ्रेजल वर्ब होती है गाइज, हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है सौंपना। ओके, और सेकंड फॉर्म लगेगी।
तो द प्रोफेसर हैंडेड आउट द टेस्ट पेपर एंड टोल्ड एवरीवन। प्रोफेसर ने हैंडेड आउट मतलब सौंपे, द टेस्ट पेपर, एंड टोल्ड मतलब बताया, एवरीवन मतलब सभी को। ओके, हैंड आउट की जगह आप देखिएगा दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम्स। डिस्ट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, गिव भी कर सकते हैं, डिस्पेंस भी कर सकते हैं। ओके, बट इनकी सेकंड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। ओके, द प्रोफेसर हैंडेड आउट द टेस्ट पेपर एंड टोल्ड एवरीवन, या फिर द प्रोफेसर गैव द टेस्ट पेपर, या डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्ट पेपर, सौंपना, बांटना, बांटे, एंड टोल्ड एवरीवन। सीट्स को नीचे रखने के लिए जब तक सभी को नहीं मिल जाए। ओके, प्रोफेसर ने पेपर्स बांटे एंड सभी को कहा कि सीट्स को नीचे रखना जब तक सभी को नहीं मिल जाए। ये सेंटेंस था। ओके, तो टू कीप द सीट्स फेस डाउन मतलब नीचे झुकना होता है एक तरीके से, या फिर नीचे रखना या उल्टा रखना, वैसी जैसी थी। टू कीप द सीट्स फेस डाउन अनटिल, जब तक, कंजंक्शन है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। एवरीवन हैड रिसीव्ड वन, प्रत्येक को एक कॉपी न मिल जाए पेपर का, प्रत्येक को एक न मिल जाए, जब तक आपको इसका फेस डाउन रखना है आपको। ओके, तो ये सेंटेंस है, टू कीप द सीट्स फेस डाउन अंटिल एवरीवन हैड रिसीव्ड वन। ओके, क्या सेंटेंस था? द प्रोफेसर टोल्ड एवरीवन टू कीप द सीट्स फेस डाउन अंटिल एवरीवन हैड रिसीव्ड वन। सभी को आखिरी है वन जो मिल न जाए तब तक सीट को नीचे रखने के लिए कहा। प्रोफेसर ने छात्रों को सीट पलटने के लिए कहा। द प्रोफेसर आस्ट, सेकेंड फॉर्म आस्ट द स्टूडेंट्स को कहा, द स्टूडेंट्स को टू टर्न द सीट ओवर। एक फ्रेजल वर्ब होती है टर्न ओवर, इसका मतलब पलटना या उलटना। और एक टर्न ओवर होता है, इसका मतलब कारोबार, बिक्री, कितना कारोबार हुआ, बिक्री हुआ, कितना टर्न ओवर था पिछले साल, वो भी इसका अर्थ होता है। ओके, बट यहाँ पे टर्न ओवर, ठीक है, अलग है, तो इसका मतलब था पलटना या उलटना। तो द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टर्न द सीट ओवर, सीट को पलटने के लिए कहा, जैसे कि टर्न ओवर द बुक, बुक को पलटो। ओके, या टर्न द बुक ओवर, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, पेपर में एक भी प्रश्न नहीं था। देयर वर नो क्वेश्चंस ऑन द पेपर। देखना गाइस, देयर वर नो क्वेश्चंस ऑन द पेपर। अभी यहाँ पे इन्वर्जन लगा है, देयर से सेंटेंस बनते हैं। ओके, जैसे देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है। देयर इज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। ओके, देयर इज ए कार, एक कार है। ओके, देयर वॉज ए कार, एक कार थी। तो देयर वर नो क्वेश्चन, इनमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। जैसे कि नो क्वेश्चंस, ये सब्जेक्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है वर। नो क्वेश्चंस प्लूरल है, इसलिए वर का यूज़ हुआ है। तो देयर वर नो क्वेश्चंस ऑन द पेपर। ठीक है, ऑन द पेपर ध्यान रखना, जब पेपर की बात हो रही हो, टेस्ट पेपर की, तो ऑन का यूज़ करना है। ठीक है, तो देयर वर नो क्वेश्चंस ऑन द पेपर, पेपर में एक भी प्रश्न नहीं था। बदले में प्रत्येक छात्र ने एक खाली सीट एक काले डॉट के साथ सेंटर में देखी। सेंटेंस समझना क्या कहना चाह रहा है कि बदले में जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक खाली सीट देखी, बीच में एक सेंटर था ब्लैक डॉट का, वो देखा उन्होंने। तो इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है बदले में या बजाय, के बजाय या के बदले में। ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक स्टूडेंट ने सो, सी की सेकंड फॉर्म सो मतलब देखी, जस्ट ए ब्लैंक सीट, एक खाली सीट देखी थी। विद ए सिंगल ब्लैक डॉट, विद लगाया मतलब के साथ, ए सिंगल ब्लैक डॉट, एक काला धब्बा था, एक काला डॉट था। कहाँ पर था? इन द सेंटर में, इन द सेंटर। ओके, तो ईच स्टूडेंट सो देखा, जस्ट ए ब्लैंक सीट, एक ब्लैंक खाली सीट देखी, विद ए सिंगल ब्लैक डॉट के साथ देखी। कहाँ देखी? इन द सेंटर, सेंटर में देखी, केंद्र में देखी। ओके, मतलब बीचों बीच देखी उन्होंने। ओके, छात्र भ्रमित दिखे और एक दूसरे की तरफ देखकर इसका अर्थ पता करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सेंटेंस लॉन्ग है, समझना।
देखिए कि छात्र भ्रमित दिखे मतलब द स्टूडेंट्स लुक्ड कन्फ्यूज्ड। ओके, ये सेंटेंस आप समझिए ऐसे बनेगा कि द स्टूडेंट्स लुक्ड दिखाई दिए, कन्फ्यूज्ड भ्रमित दिखाई दिए, एंड लुक्ड देखा उन्होंने, एट लुक के बाद में एट का यूज करते हैं, लुक्ड एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने। ओके, एंड ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, टू फिगर आउट मतलब पता लगाने की, इट्स मीनिंग इसका मतलब। ओके, ये निकल रहा है देखिए गाइस। तो द स्टूडेंट्स लुक्ड confused and looked at each other trying to figure out its meaning, और इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे इसका मतलब। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब देखिएगा टीचर क्या बोलता है, ओ प्रोफेसर क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो आप कागज़ पर देखते हैं उसके बारे में लिखे। आई वॉन्ट यू टू राइट अबाउट वॉट यू सी ऑन द पेपर। ठीक है, आई वॉन्ट यू राइट, मैं आपसे चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू मतलब मैं तुमसे चाहता हूँ क्या करना, टू राइट कि तुम लिखो, अबाउट के बारे में, वॉट यू सी जो तुम देखते हो, ऑन द पेपर पेपर में। तो आई वॉन्ट यू टू राइट अबाउट वॉट यू सी ऑन द पेपर। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप जो कागज़ पर देखते हैं उसके बारे में लिखिए। इस सेंटेंस को आप अगर ऐसे बोलेंगे, आई वॉन्ट यू टू टेल अबाउट वॉट यू सी ऑन द पेपर, मैं चाहता हूँ कि जो आप कागज़ पर देखते हैं उसके बारे में बताएं। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन अबाउट वॉट यू सी ऑन द पेपर, मैं चाहता हूँ कि जो आप कागज़ पर देख रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। ओके, कुछ भी सेंटेंस बनाइए आप। ठीक है, भले ही वे भ्रमित थे, छात्रों ने लिखना शुरू कर दिया। इवन दो का मतलब हो गया भले ही, हालांकि, भले ही। देवर कन्फ्यूज्ड, देवर कन्फ्यूज्ड, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू राइट, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू राइट, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। सेकेंड फॉरम है। ठीक है, अब आपको पता लगाओ क्योंकि इसमें जो सेंटेंस आए वो पास्ट के अंदर आए। ठीक है, प्रेजेंट में कोई सेंटेंस नहीं है, सब सेकंड फॉर्म के अंदर आए। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म होती है कि स्टोरी पास्ट में चलती है। ठीक है, तो इवन दो दे वर कन्फ्यूज्ड, भले ही वे छात्र भ्रमित थे, कन्फ्यूज थे, उलझन में थे, फिर भी द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू राइट, उन्होंने लिखना शुरू किया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।